this is Shital Singh. Today I'm here with another video for class 9th chapter The Fun They Had. So आज हम लोग को कहाँ से रिवीजन करना मीन्स जहाँ तक मैंने कल बताया था वो और जो पार्ट 2 में मैंने बताया था आज वो उसका क्विक रिकैप्चुलेशन हम लोग करेंगे. सो हम लोग को कहाँ से क्विक रिकैप्चुलेशन करना है यहाँ से. सो नाउ लेट्स स्टार्टेड. नाउ जब इंस्पेक्टर वो जो रहता है मैकेनिकल टीचर वो सारा टाइम कैलकुलेट कर देता है बिना सारे मार्क्स जो हैं. उसके बाद जब इंस्पेक्टर वहाँ से आता है, जब उसका वर्क फिनिश हो जाता है, फिर वो मार्जी के हेड को मतलब फिर से हिलाता है और उसकी मम्मी से कहता है कि इस मतलब छोटी सी बच्ची का कोई फॉल्ट नहीं है, बस जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गया था और मैंने अब उसको 10 ईयर लेवल पे सही कर दिया है. और लेकिन मार्जी जो रहती है वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि वो सोचती थी कि जो है जो जैसे कि टॉमी का टीचर जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा ब्लैंक हो चुका था एक मंथ के लिए, हाफ एन मंथ, तो वैसे ही वो चाहती थी कि उसका भी जो मैकेनिकल टीचर है वो भी कुछ खराब हो जाए उसमें भी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं था. तो फिर वो बोलती है मार्जी टॉमी से कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. तो फिर वो अपने मतलब टॉमी उसकी तरफ देखता है और बताता है उसको कि वो हमारे जैसे टाइप का या स्कूल नहीं हुआ करता था, वो बहुत पहले मतलब हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड ईयर की बात है. और फिर मार्जी थोड़ी हर्ट हो जाती है, मतलब वो कहती थी कि कौन से टाइप के स्कूल्स होते थे ये और कितने पुराने होते थे ये सब स्कूल्स. और वो उस बुक को पढ़ता है और उसको मार्जी को सारी स्टोरी बताता रहता है. और वो ये भी बताता है कि जो वहाँ के टीचर्स होते थे वो कोई मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते थे, वो दे वर लाइक यूजुअली अ मैन, एक नॉर्मल काइंड ऑफ पर्सन होते थे वो लोग भी. और जो वो मैंस टीचर्स रहते थे वो बॉयज़ और गर्ल्स को क्वेश्चंस देते थे, होमवर्क पूछते थे, सब कुछ करते थे. ठीक. और वो भी ये बताते थे कि मैन उतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते. ठीक. ये ऐसा वो बोलता है कि जो मैंस होते हैं वो इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते, बट वो बताता है कि जो मेरे फादर हैं वो भी मेरे टीचर की तरह ही एकदम बराबर ही स्मार्ट हैं. और फिर टॉमी जब वो मार्गी जो है एकदम थोड़ी वो रहती है, थोड़ी डिसएग्री करती है उससे क्योंकि वो जानती है कि वो चाहती है कि कोई एक्सट्रेंज मैन या कोई अजनबी व्यक्ति मेरे हाउस में आके मुझे क्यों पढ़ाए. ठीक. तो वो टॉमी क्या करता है, बहुत ही हंसने लगता है और वो कहता है कि वो स्कूल्स में नहीं आते, मतलब जो टीचर्स रहते हैं वो नहीं आते तुम्हारे हाउस में. एक टाइप की बिल्डिंग होती है जहाँ पे जो सारे किड्स होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं सेम काइंड के. नाउ हमारा क्विक रिकैपिटुलेशन खत्म हो चुका है. अब नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. लेट्स स्टार्ट इट. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. अब यहाँ पे जो उसकी मम्मी रहती हैं वो बताती है कि जो मेरी मम्मी है वो कहती हैं कि टीचर्स जो होते हैं उनको हर एक बच्चे का मतलब हर बॉयज़ का गर्ल्स का सबके माइंड को फिट करना पड़ता है. जो भी वो पढ़ाते हैं, जितने भी चीज़ें वो पढ़ाते हैं हर बॉयज़ और गर्ल्स के माइंड में फिट करना पड़ता है. Just the same, they didn't do it the way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Margi said quickly. She wanted to read about those funny schools. तो उसी तरह जो है वो कहते हैं कि they didn't do it that way then. वो उस तरह से वो लोग उसको नहीं देखते और वो नहीं चाहती थी कि इस बुक को वो रीड करे. और वो कहती थी बहुत ही जल्दी में कहती थी कि मुझे इस बुक को पढ़ना है और इन फनी स्कूल्स के बारे में मुझे जानना है. They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. जब उसकी मम्मी उसे बुलाती हैं तो वो क्या चाहती है कि वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पढ़ना था उन स्कूल्स के बारे में, उसे जानना था. तो लेकिन वो उन्होंने वो बुक को हाफ मतलब थोड़ी भी फिनिश नहीं की थी और तब तक उसकी मम्मी उसे बुला लेती हैं कि मार्जी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया. So Margie looked up. Not yet, Mama. Now said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, "Can I read the books some more with you after school?" So तब तक क्या होता है कि जो मार्जी अपने मम्मी को कहती है कि नहीं मैं अभी नहीं आ सकती. तो मुझे मिसेस जोन्स मतलब जो उसकी मम्मी रहती है वो उससे कहती है कि अब टाइम हो चुका है टॉमी के लिए भी. तो मार्जी टॉमी से कहती है क्या तुम मुझे ये बुक फिर से और इस उन स्कूल्स के बारे में बाद में बता सकते हो. Maybe, he said nonchalantly. He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm. Nonchalantly का मतलब यहाँ पे दिया गया है not showing much interest. मतलब टॉमी इतना इंटरेस्टेड नहीं था उन बुक के बारे में या उस स्कूल के बारे में जानने के लिए जितना मार्गी था. तो वो जब वो बोलती क्या तो मुझे स्कूल के बाद मुझे बताना और ज़्यादा. ठीक है. तो वो उस बुक को इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता उस चीज़ में. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her.
सो जो मार्जी रहती है, जो उसका स्कूल रूम रहता है, जो मार्जी का स्कूल रूम रहता है वो जस्ट उसके बेडरूम के नेक्स्ट पे रहता है, और जो वहाँ पे मैकेनिकल टीचर रहते हैं वो वहाँ पे उसके लिए वेट करता रहता है. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. ठीक, सो जो हर समय वो सेम टाइम पे उसकी क्लास चलती है, लेकिन सैटरडे संडे को छोड़ के ऑल डेज मतलब उसकी गलती है. देखिए ये टाइप का उसका रूम हुआ करता था जहाँ पे वो आके बैठती थी, लेकिन बस सैटरडे संडे को छोड़कर उसकी क्लास चलती थी हर रोज और सेम टाइम पे. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. उसकी मम्मी ने कहा कि अगर जो लड़की छोटी बच्ची होती हैं, अगर वो अपने रेगुलर आवर्स मतलब अपने सही समय पे बैठेंगी पढ़ लें तो वो अच्छे से पढ़ेंगी. The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." Now what happened here, जो स्क्रीन रहती है वो बताती है कि आज का जो लेसन है वो किस बारे में है. अर्थमेटिक लेसन है और हमें एडिशन करना है प्रॉपर फ्रैक्शंस का. तो वो बताता है कि जो येस्टरडे का होमवर्क है, मतलब एक दिन पहले का जो होमवर्क है, वो जो स्लॉट में उन लोग को होमवर्क डालना रहता था उसमें वो इंसर्ट कर दे, मतलब डाल दे. मार्गी डिड सो विद अ साई. वो मार्गी कर देती है. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय. और वो किसके बारे में सोच रही थी? उन पुराने स्कूल्स के बारे में जो टॉमी उन्हें बता रहा था. उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब बच्चा हुआ करते थे, छोटे बच्चे हुए करते थे, तब के स्कूल्स के बारे में. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. और जो सारे बच्चे होते थे पूरे नेबरहुड के, मतलब पूरे उनके सोसाइटी के जो भी बच्चे होते थे, वो एक साथ हंसते हैं, चिल्लाते हैं स्कूल यार्ड में, मतलब पीछे ग्राउंड में, एक साथ बैठते हैं क्लास में और एक साथ घर आते हैं वापस एंड ऑफ द डे. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. So वो सारे बच्चे एक ही चीज़ लर्न करते थे और वो दूसरों बच्चों से ये सारी चीज़ें पूछ भी सकते थे या उनका होमवर्क जो रहता था वो डिस्कस कर सकते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल. जो टीचर्स रहते थे वो पीपल्स रहते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज स्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी हैड फ्रैक्शंस 1/2 and 1/4. सो जो मैकेनिकल टीचर है वो मतलब स्क्रीन पे दिखाता रहता है कि हमें फ्रैक्शंस का ऐड करना 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Now जो मार्जी रहती है वो उस पुराने समय के स्कूल्स को याद करती रहती है कि जो किड्स रहते थे या बच्चे रहते थे, कितना मज़ा करते थे और कितना अच्छे से वो लोग पढ़ते थे. और वो याद करती थी कि कितना फन उन्होंने किया. मीन्स कि हाउ द अबाउट द फन दे हैड. इट वाज अ स्टोरी अबाउट एसैक एसिमोव. So now we will going to discuss question answers. So please ready for the question answer now. Answer these questions in a few words or a couple of sentences. ठीक है. Now how old are Margie and Tommy? Margie और Tommy कितने साल के थे? Margie 11 साल की थी और Tommy 13 साल का था. What did Margie write in a diary? तो Margie अपने डायरी में क्या लिखती थी? वही जो Tommy had found a real book. Had Margie ever seen a book before? क्या मार्जी ने इससे पहले भी बुक देखी थी? नहीं, उसने ये बुक कभी भी पहले नहीं देखी थी, तभी तो वो इतना ज़्यादा सोचती थी कि हाँ मुझे भी ये बुक पढ़नी है, एक्साइटेड होती थी. What things about the book did she find strange? सो क्या क्या चीज़ें वो बुक के बारे में स्ट्रेंज था? ये कि जब उन्होंने बुक खोला तो वो येलो थोड़े क्रिंकली टाइप के थे और जो वहाँ बुक्स के जो वर्ड्स थे वो वैसे ही उसी पेज पे जब उन्होंने उसको मूव किया. ठीक. और व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? टेलीबुक क्या होते हैं? जो टेलीविजन स्क्रीन होती है उन लोगों की, उसी को टेलीबुक कहा जाता है. वेयर वॉज मार्जी स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? सो मार्जी का स्कूल कहाँ पे था? नेक्स्ट टू हर बेडरूम वेयर शी हैव डज नॉट एनी क्लासमेट. कोई भी क्लासमेट उसका नहीं रहता था. What subject did Margie and Tommy learn? मार्जी और टॉमी क्या लर्न करते थे? मार्जी ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स लर्न करती थी क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत कम करती जा रही थी, तब उसका मैकेनिकल अकाउंट इंस्पेक्टर को बुलाया गया. और लास्ट पैरा में बताया जा रहा था जब उसको अर्थमेटिक वाला पढ़ना था, एडिशन प्रॉपर फ्रैक्शन वाला. ठीक. और टॉमी पढ़ता था हिस्ट्री और मैथमेटिक्स. नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. फर्स्ट क्वेश्चन, हु सेज दिस वर्ड? ये वर्ड्स कौन कह रहा है यहाँ पे? मार्जी कह रही है ये वर्ड्स. What does it refer to? यहाँ पे it refer कर रहा है जो रियल बुक जो कि टॉमी के पास है, जब उसने पाई थी. What is it being compared with by the speaker? जो स्पीकर है वो उसको टेलीबुक से कंपेयर कर रहा है.
Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man. Who does they refer to? they यहाँ पे किसको refer कर रहा है? जो वहाँ के बच्चे होते थे, ओल्ड टाइम्स के जो पीपल हुआ करते थे. वॉट डज रेगुलर मीन? रेगुलर मतलब कि जो मैकेनिकल टीचर्स हैं उनको रेगुलर यहाँ पे बताया गया है. वॉट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ? ये जो नॉर्मल टीचर्स होते थे पुराने जमाने के या पहले के समय के, उनको मीन्स आज के समय के जो टीचर्स हैं उनको यहाँ पे कॉन्ट्रास्टेड किया. नाउ थर्ड पे हम आगे बढ़ते हैं. थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? सो टॉमी और मार्जी के कैसे टीचर्स थे? उनके मैकेनिकल टीचर्स थे और दे वर थॉट ऑन कंप्यूटर्स टेलीविजन स्क्रीन, और वो लोग कंप्यूटर्स और टेलीविजन स्क्रीन पे पढ़ा करते थे और उन लोग के पास कोई भी क्लासमेट्स नहीं हुआ करते थे. वाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्जी की मदर काउंटी इंस्पेक्टर क्यों भेजती थी? क्योंकि मार्जी ज्योग्राफी में बहुत ही गंदा करते जा रही थी और उनकी मम्मी को वो अच्छा नहीं लग रहा था. उनको लगा कोई प्रॉब्लम होगी, इस वजह से उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बोला. और फिर जब काउंटी इंस्पेक्टर आया तो उसने 10 ईयर लेवल पे उसे डाल दिया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका था. Why was Margie doing badly in geography? What did a counting इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? सो मार्जी क्यों बैडली कर रही थी? क्योंकि जो सेक्टर था वो 10 ईयर लेवल पे आगे पहुंच गया था, इस वजह से वो गलत कर रही थी. तो काउंटी इंस्पेक्टर ने आके उसको सही कर दिया, 10 ईयर लेवल पे स्पीड पे कर दिया. What had once happened to Tommy's teacher? टॉमी के टीचर को क्या हुआ था? जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरा 1 मंथ के लिए बैन हो गया था, मतलब पूरा 1 मंथ के लिए पूरा तरह से कंप्लीट ब्लैंक्ड हो चुका था. डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल? मार्जी का रेगुलर डेज का स्कूल होता था और रेगुलर आवर्स भी होता था, बस एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. और उनकी मम्मी कहती थी कि अगर गर्ल्स सही समय पर पढ़ेंगी तो उनको अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगी. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब करता था? कि वहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ आते थे, हंसते थे, कूदते थे और पीछे स्कूल यार्ड में खेलते थे, और उन्हें कुछ होमवर्क भी पूछना रहते तो वो अपने नेबरहुड के साथ बैठ के कर लेते थे. हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स? वो टीचर्स को कैसे डिस्क्राइब करते थे? कि वो लोग स्पेशल बिल्डिंग्स में जाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो लोग टीचर्स बच्चों को होमवर्क देते हैं, क्वेश्चंस उनसे पूछते हैं, और वो लोग एक टाइप के ह्यूमन बींग्स होते थे, कोई मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते थे. नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स इन 100 to 150 वर्ड्स. What are the main features of mechanical teacher and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? अभी मैंने बताया कि मैकेनिकल टीचर्स में क्या होता था, स्कूल रूम्स में जहाँ मार्जी पढ़ती थी, और जो स्कूल रूम्स पहले के हुआ करते थे, और मार्जी और टॉमी जो स्टोरी में बताया जा रहा उसका बताना है. नाउ व्हाई डिड मार्जी हेट स्कूल? व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? मार्जी स्कूल इसलिए हेट करती थी क्योंकि एक तो उसको बहुत ही बेकार हो रहा था उस मैकेनिकल टीचर की वजह से, और वो क्या, एक तो स्कूल मतलब अपने रूम में अकेले बैठना पड़ता था और उसको फन लगता था क्योंकि वहाँ पे सारे बच्चे एक साथ जाते थे, पढ़ते थे, और यहाँ उनको बहुत ये सारी चीज़ें अच्छा लगता था, और वो उनको जब कुछ होमवर्क पूछना रहता था तो वो एक साथ होकर होमवर्क पूछ सकते थे. तो इस वजह से मार्जी को लगता था जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है वहाँ पे ज़्यादा फन होता था. सो आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. सो प्लीज़ like it, share it and subscribe it. See you soon. Thank you for watching this video. Bye bye.